अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ह्यूमन हार्ट, कि किस तरह ह्यूमन हार्ट का हमने सिस्टम पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका फंक्शंस क्या होता है और ये कहाँ पे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन हार्ट जो है, हार्ट ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन है ह्यूमंस बॉडी के अंदर और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की पंपिंग का, कि ये ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पंप किस तरह से करता है? ब्लड वेजल्स थ्रू ब्लड वेजल्स के ज़रिए करता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को ही बेसिकली हम कहते हैं हार्ट की पंपिंग करना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के बाद जब ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो हार्ट पंप करता है, और पंपिंग के नतीजे में क्या होता है कि ये पंपिंग द ब्लड इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होती है? ब्लड की पंपिंग होती है। एक कार्डियक मसल टर्म यूज़ की जाती है, कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स टर्म जो होती है ये हार्ट से रिलेटेड होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो हार्ट चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, उन हार्ट चैम्बर्स की जो वॉल्स होती हैं वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या होता है कि हार्ट के चैम्बर्स की वॉल को बनाता है। उसके अलावा लोकेशन कि ये ह्यूमन हार्ट होता कहाँ पे है? बिटवीन लंग्स के दरमियान मौजूद होता है। इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी के मिड में मौजूद होता है। अंडर द ब्रेस्ट बोन के नीचे। नेक्स्ट एक टर्म आती है पेरिकॉर्डियम बेसिकली एक सैक होती है जिसके अंदर हार्ट क्लोज होता है। ह्यूमन हार्ट एक सैक के अंदर क्लोज होता है, उस सैक को हम कहते हैं पेरिकॉर्डियम। ठीक है, उसके बाद टर्म आती है पेरिकार्डियम फ्लूइड। कि पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या है? एक फ्लूइड है जो पेरिकार्डियम और हार्ट्स की जो वॉल है उनके दरमियान मौजूद होता है। फ्लूइड जो हार्ट और पेरिकार्डियम्स के दरमियान मौजूद हो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। और पेरिकार्डियम क्या होती है? एक सैक होती है जिसके अंदर हार्ट क्लोज होता है। अब ये पेरिकार्डियम फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, ये क्यों मौजूद होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, कि हार्ट और पेरिकार्डियम्स की जो वाल है उनके दरमियान फ्रैक्शन ना हो, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रैक्शंस को रिड्यूस करता है। यहाँ तक तो थी टर्म जो हम यूज़ करते हैं हार्ट के अंदर। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट क्या है कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। 4 चैम्बर में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। जो आर्ट्रियम होती हैं ये अपर थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। इन दोनों लेफ्ट और राइट दोनों को जब कलेक्टिवली कहेंगे तो एट्रिया, और अगर किसी एक की बात करेंगे तो फिर कहेंगे एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जब दोनों को कलेक्टिवली कहेंगे तो फिर कहेंगे लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। जो वेंट्रिकल होती हैं ये लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है ये लार्ज होती है और स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ हार्ट का फंक्शन क्या है, ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो ये डबल पंपिंग का फंक्शन करता है हार्ट। पहला इसका फंक्शन क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो या ऑक्सीजन ना हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसे पंप करता है लंग्स को। उसी टाइम सेम टाइम पे ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से और उसे पंप करता है बॉडी को। मतलब कि हार्ट का फंक्शन ये है कि बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स को देना है और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसे बॉडी को देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सर्कुलेशन कैसे होती है ब्लड की हार्ट के अंदर, कि किस तरह ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से ये लंग से लेता है और डीऑक्सीजनेटेड किस तरह ब्लड ये जो है वो किस तरह से लेता है बॉडी से। तो देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पहले हम बात करते हैं कि
receive deoxygenated blood from the body via the main veins superior and inferior vena cava। के जो राइट एट्रियम है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है बॉडी से। ये वाली राइट एट्रियम का क्या फंक्शन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है बॉडी से, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू। ठीक, अब हम बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से ये बॉडी से लेती है कि राइट एट्रियम का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से किस तरह लेती हैं, इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इट पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, कि जब ये राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे किसे सप्लाई कर देती है, राइट वेंट्रिकल को। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड इंटर कहाँ हुआ, राइट एट्रियम के जरिए। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कि ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और इसके राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान जो ओपनिंग है उसे कौन कर रही है, कंट्रोल, ट्राइकैप्स्ड वेल्व। ठीक है, वो वेल्व जिनके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है वो क्या कहलाती हैं, ट्राइकैप्स्ड वेल्व कहलाती हैं। उसके बाद जो ट्राइस्कैप वेल्व होती हैं इन्हें ट्राइस्कैप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट हैज़ अ 3 फ्लैप्स, इट हैव अ 3 फ्लैप्स के ब्लड यहाँ से इधर भी जा रहा होता है, इधर इधर नीचे, 3 वे से ब्लड यहाँ से गुजरता है वेल्व के थ्रू, इधर इसमें भी जा रहा होता है एओर्टा के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी जा रहा है और राइट एट्रियम के अंदर भी जा रहा है। 3 फ्लैप्स होने की वजह से इसे हम कहते हैं ट्राइकैप्स। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड पास टू द पल्मोनरी ट्रंक विच कैरी ब्लड टू द लंग्स। अब जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाता है। ये पल्मोनरी ट्रंक जहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी वेन निकल रही हैं इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में, और वहाँ से कहाँ चला जाता है फिर लंग्स के पास। ट्राइस्कैप वेल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो, और इनका एक फंक्शन और भी होता है ट्राइस्कैप का। पहला फंक्शन तो ये था ना कि ये राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने दे रही थी। एक और फंक्शन इनका ये होता है कि ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल से दोबारा वापस राइट एट्रियम में आने से भी रोकती है। उसके अलावा एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी वेल्व्स होते हैं, बेस के ऊपर इसके होते हैं पल्मोनरी वेल्व्स मौजूद होते हैं, बाइस्कैप्ड वेल्व, ये जिनके थ्रू क्या होता है कि ब्लड जाता है अंदर। पल्मोनरी ट्रंक वेल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ये भी बैकवर्ड फ्लो पल्मोनरी ट्रंक से राइट एट्रियम में बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। अब हमने पहले ये देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बॉडी से जाता है, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट हार्ट की राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के किसके थ्रू जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद जाने के बाद जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास, किसके थ्रू, ट्राइकैप्स्ड वेल्व के थ्रू। ट्राइकैप्स्ड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड कहाँ चला जाता है, इन पल्मोनरी ट्रंक्स के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये पल्मोनरी वेन आर्टरी सारी इसके अंदर ब्लड चला जाता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर किसके थ्रू जाता है, इन्हीं बाइस्कैप्ड वेल्व्स के थ्रू जाता है ब्लड, पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है। पल्मोनरी ट्रंक से दोबारा ये कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, जहाँ पे फिर इसकी ऑक्सीजनेटेड होती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट पल्मोनरी वे टू द लेफ्ट एट्रियम, के जो पल्मोनरी वेन है लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को
लंग से लेके आती हैं। लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड कहाँ पंप कर जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट होगी तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास फिर उसके पास ओपनिंग है, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वेल्व वाली ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू इन ओपनिंग को क्या कहते हैं, बाइस्कैप वेल्व कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैप्स मौजूद होती हैं। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ़्ट एओर्टा की तरफ जाता है। वहाँ से ब्लड जो है बॉडी आल पार्ट ऑफ बॉडी पे चला जाता है, ठीक है। अब एट द बेस ऑफ एओर्टा पे भी वेल्व मौजूद होती हैं जो इसकी बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं, कि मीन्स के ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम और वेंट्रिकल्स लेके जाते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उन्हें लेफ़्ट एट्रियम और एओर्टा वेल्व और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी वेन्स, इनका फंक्शंस होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके दोबारा बॉडी के तमाम पार्ट्स को सप्लाई करें। उसके बाद हेडिंग है कंक्लूजन्स की, कि राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट, इसका मतलब जो राइट साइड है वो कौन सा ब्लड कलेक्ट कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा ब्लड कलेक्ट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होती हैं हार्ट के अंदर, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस भी होती हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर लंग्स में लेकर जाने का जो फंक्शन होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहलाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से लेकर बॉडी के तमाम पार्ट को सर्कुलेट करने का फंक्शन क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस कहलाता है।